स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। विराट, मैं वैसी तो नहीं हो सकती ना जैसा तुम चाहो। मेरे लिए इस घर का हर सदस्य एक बराबर है और मैं सबके लिए गिफ्ट्स लेकर आई थी। और सही भी जब तक इस घर में है, इस घर की सदस्य है, इसीलिए मैं इसके लिए भी साड़ी लेकर आई हूं। और सही, मैं ये साड़ी अब वापस नहीं लेने वाली, क्योंकि ये साड़ी मैं खास तौर पर कल की पूजा में तुम्हारे लिए पहनने के लिए लाई थी। अब इसे पहनना ना पहनना तो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैं किसी भी हाल में साड़ी वापस नहीं लूंगी। वाह पाखी दीदी, आप कितनी ड्रामेबाज है ना। सही, बस। मैं भी वही कह रही हूँ विराट सर, बस। आप दोनों का ये डबल फेस बस बहुत हुआ। आप दोनों हमेशा बोलते रहती हो ना कि मैं संस्कारी नहीं हूँ, बदतमीज हूँ, जंगली हूँ, तो फिर ऐसे इंसान के लिए गिफ्ट क्यों लाना पाखी दीदी? मैं बस एक आउटसाइडर हूँ। प्लीज मुझे बाकी घर वालों जैसा ट्रीट मत कीजिए। मुझे परिवार के बाकी लोगों के बराबर रखने का कोई फायदा नहीं है। मैं आप दोनों के लिए एक बार फिर से बोल देती हूँ, मैं इस घर की सदस्य नहीं हूँ। तो फिर इस घर के सदस्य की तरह तुम्हें बिहेव भी नहीं करना चाहिए। कोई बाहर का इंसान हमारे घर के पर्सनल मैटर्स में दखल नहीं दे सकता। बस करो तुम दोनों, प्लीज। मुझे इन सब चीजों में नहीं पड़ना। मैंने सम्राट के साथ रिश्ते की एक नई शुरुआत की है। मैं किसी भी कीमत पर सम्राट और मेरे रिश्ते में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहती। अगर आप वाकई अपने और सम्राट दादा के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहती, तो फिर आप अकेली क्यों आई हैं यहाँ पाखी दीदी? आपको सम्राट दादा के साथ आना चाहिए था ना, उनके साथ क्यों नहीं आई है? बाड़ा बताना, भद्रलिका कहाँ है? वो क्यों नहीं आई? कल की पूजा भी तुम दोनों के लिए है, तो भद्रलिका को तो आना ही चाहिए। कहाँ है वो? भद्रलिका भाभी तो विराट दादा को गिफ्ट देने गई होंगी। करिश्मा ठीक कह रही है। अरे क्या ताई, आप भी ना। अरे इतना बड़ा परिवार है हमारा, है ना? तो एक एक के रूम में दोनों जने जाते साथ में तो कैसे होता ना, सुबह ही हो जाती, पूजा का मुहूर्त हो जाता। तो क्या हुआ होगा ना कि इन्होंने डिसाइड किया होगा कि एक एक के रूम में तू चले जाए, किसी के रूम में मैं चले जाता हूँ, है? ये साड़ी तो बड़ी ही अच्छी है, पर उससे अच्छी बात यह है कि ये साड़ी ही मेरे बेटे ने मुझे दी है। तेरे साथ ये एक एक खुशियों के पल बहुत अच्छे लगते हैं जीना। तेरी आई तरस रही थी ये पलों के लिए। आई आपको अपने
इस नए रिश्ते का दिखावा करने की जरूरत ही क्या है? इतना शो ऑफ क्यों? अगर आप सच में सम्राट दादा के साथ खुश होती ना पाखी दीदी, तो आपके चेहरे पे नजर आ जाता। आपको ऐसे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और आप तो सम्राट दादा के लिए खुश है ना, कि विराट सर के लिए? तो फिर आप बार बार अपनी खुशी के बारे में विराट सर को क्यों बता रही है? ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा बाकी दीदी? ये क्या तरीका है बात करने का? सही, तुम ऐसे बात नहीं करोगी बाकी से। इस जंगली बेवकूफ लड़की को कैसे समझ आ गया कि मेरे मन में क्या चल रहा है? इससे कैसे पता चला कि मैं बस विराट को ये दिखाना चाहती हूँ कि मैं सम्राट के साथ कितनी खुश हूँ? ये तुम क्या कह रही हो? सही, तुम्हारी बीवी से मेरी खुशी बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही है विराट? क्या ये नहीं चाहती कि मैं अपने पति के साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत करूं? ये एक दिन, सिर्फ एक दिन मुझे खुश क्यों नहीं रहने दे सकती? बाकी बेहतर यही होगा कि तुम अभी जाओ यहां से, प्लीज। मैं बात करता हूं सही से, जाओ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे जिससे बात करनी है मैंने कर ली है, और मैंने जो कुछ भी कहा है सम्राट दादा को ध्यान में रख के कहा है। तुम्हारे सम्राट दादा का ध्यान रखने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए और भी लोग हैं इस घर में। उसकी भलाई के बारे में सोचने वाले भी बहुत हैं इस घर में। तुम सिर्फ उसकी परवाह करो जिसकी परवाह करने में तुम माहिर हो, खुद की। और अपने दिमाग में से ये गलतफहमी हटा देना कि तुम इस घर के मामले में दखल दे सकती हो। किसी भी मामले में दखल नहीं दे रही हूँ मैं, सम्राट दादा के मामले में दखल दे रही हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि सम्राट दादा दिल के कितने साफ हैं, और उनके बारे में सोचना मेरा फर्ज है। अब तुम शो ऑफ नहीं कर रही? सही, माना तुम सम्राट को इस घर में वापस लेकर आई, उसके लिए घर वाले तुम्हें कितनी बार थैंक्स कहे? हाँ, तुम्हें शब्दों से तो कोई मतलब ही नहीं है। तुम्हें अपने इस एहसान का पैसा चाहिए, तब जाकर तुम्हारा मुंह बंद होगा। वाह बाकी दीदी, वाह! ये है इस घर की सबसे मैच्योर, सबसे समझदार, संस्कारी बहू। ऐसे बात करती है? ये है आपकी सोच? मुझे नहीं पता था कि ऐसी बातें करना संस्कारी होने की निशानी होती है, और ऐसे दिखावा करना मैच्योरिटी होती है। और वो औरत जो विराट सर का हाथ पकड़ के कैफे में फूट फूट के रो रही थी, अचानक अपने पति के वापस आने से इतनी खुश हो गई, मतलब इतनी खुश कि सबके लिए गिफ्ट्स ले आई। मेरा मन कर रहा है कि आपकी इस एक्टिंग पर ना खूब तालियां बजाऊं, खूब तालियां बजाऊं। वाह बाकी दीदी, ये एक्टिंग नहीं तो और क्या है? सही, भगवान ने मुंह बोलने के लिए दिया है, जहर उगलने के लिए नहीं। अक्सर झूठ बोलने वालों को ना सच्ची बातें जहरी लगती हैं, और मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, इसकी इजाजत मुझे आपसे लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लेने की जरूरत है ये साड़ी वापस। अब ये साड़ी मुझे आप तब देना जब आप अपने और सम्राट दादा के रिश्ते की नई शुरुआत को लेकर दिल से खुश हो। तब मैं ये साड़ी गर्व से लूंगी भी और खुशी खुशी पहनूंगी भी। You know what? ये गिफ्ट लाकर गलती तुमने ही की है पाखी। तुमने एक इंसान को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी जो डिजर्व ही नहीं करता। क्या है ना कि सही को अपनी हद पार करने के अलावा और कुछ नहीं आता। इसे बस सबको ये बताना आता है कि किसे कब क्या करना चाहिए। That's it. आप ये सब पाखी दीदी को क्यों कह रहे हैं? जो भी कहना है आप सीधे मुझे कहिए ना, मेरे मुंह पे कहिए। तुम मुझे क्या समझती हो? अपने हाथों की कठपुतली? मतलब मैं समझी नहीं। नहीं समझी?